आप सुन रहे हैं शाहरुख खान, लेजेंड, आइकन, स्टार, लेखिका मोहर बसु की किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह किताब बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके स्टार बनने की पूरी कहानी को बताती है। नमस्ते दोस्तों। आइए आपको एक ऐसी शानदार यात्रा पर ले चलते हैं जो सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी एक पीढ़ी के सपनों और जुनून की कहानी है। ये कहानी है शाहरुख खान की, लेकिन इसे महज एक अभिनेता की जीवनी समझना बहुत छोटी सोच होगी। ये कहानी है उस शख्स की जो एक मध्यम वर्गीय दिल्ली के लड़के से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हार के बाद भी उठना सिखाया, जिसने प्यार को एक नया आयाम दिया और जिसने सिखाया कि अगर आप में सच्ची लगन है तो पूरी कायनात आपको मंजिल तक पहुंचाने की साजिश करती है। हमारी कहानी की शुरुआत 2023 के उस ऐतिहासिक पल से होती है जब पूरा सिनेमा जगत एक नए जोश से भर गया था। पठान डे। ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद बादशाह वापस आ रहे थे। कोलकाता के मेन का सिनेमा हो या कश्मीर का कोई मल्टीप्लेक्स, हर जगह जश्न का माहौल था। सुनहरी रथ, सफेद घोड़े, ढोल की थाप और दीवानगी का वो आलम जो सिर्फ शाहरुख के लिए ही देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक फिल्म का रिलीज नहीं था, ये एक भावना का पुनर्जन्म था। ये वही जादू था जो सालों पहले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के समय से चला आ रहा था और जो आज भी उतना ही जीवंत था। लेकिन ये शिखर इतनी आसानी से नहीं मिला था। इससे पहले का दशक शाहरुख के लिए आसान नहीं था। 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस के बाद से उनके पास कोई बड़ी हिट नहीं थी। फैन, जब हैरी मेट सेजल, रईस और फिर 2018 में जीरो जैसी फिल्में जिनमें उन्होंने दम लगाया, लेकिन वे उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। खासकर जीरो की असफलता ने उन्हें गहरे आघात में डाल दिया। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि वे इतने बुरी तरह गिरे थे। आलोचकों ने उनके करियर का मरणासन लिखना शुरू कर दिया था। कहा जाने लगा कि शाहरुख खान का जमाना खत्म हो गया है। उस दौर में उनके साथी सलमान और आमिर टाइगर जिंदा है और दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर दे रहे थे और शाहरुख सूनापन महसूस कर रहे थे। ये वो समय था जब उन्होंने सबसे कठिन फैसला लिया, खुद को मीडिया और फिल्मों से दूर कर लिया। 4 साल का लंबा ब्रेक। कई लोगों को लगा कि वे हार मान चुके हैं, लेकिन असल में वे अपने घावों को भर रहे थे, खुद को फिर से तैयार कर रहे थे। वे खुद को समझ रहे थे कि आखिर वे कहाँ गलत हो गए। उन्होंने कहा था, मैं असफलताओं से बहुत दुखी था, लेकिन मैंने उस समय दुनिया की सबसे अच्छी पिज्ज़ा बनाना सीखा। यह सीखने और धैर्य की सीख थी। ये एहसास था कि एकदम गोल पिज्ज़ा बनाने के लिए पहले लाखों चौकोर पिज्ज़ा बनाने पड़ते हैं। वे अपने आप से दूर हो गए थे और अब वापस अपने पास लौटने का समय आ गया था। इसी बीच कोविड-19 ने दुनिया को ठहरा दिया। सिनेमाघर बंद हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म का दब्बा बढ़ गया। ऐसे में जब शाहरुख ने वापसी की, तो वो कोई मामूली वापसी नहीं थी। उन्होंने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स चुने, एक्शन से भरपूर पठान, मसाला एंटरटेनर जवान और एक भावनात्मक कहानी डम की। पठान के लिए उन्हें अपने लंबे समय के सपने को पूरा करने का मौका मिला, एक एक्शन हीरो बनने का। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने हमेशा उन्हें इस भूमिका से दूर रखा था, क्योंकि उनकी आंखों में प्यार की गहराई थी, एक्शन का खून नहीं। लेकिन 55 साल की उम्र में शाहरुख ने साबित कर दिया कि वे कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म को लेकर जबरदस्त विवाद हुए, बेशरम इन गाने पर बवाल हुआ, फिल्म का बहिष्कार करने के नारे लगे। लेकिन शाहरुख के फैंस ने एक अलग ही ताकत दिखाई। उनके फैन क्लब एसआर के यूनिवर्स और शाहरुख वॉरियर्स ने पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बनाया कि बॉयकॉट की हर ट्रेंड को शाहरुख प्राइड ऑफ इंडिया ने मात दे दी। फैंस ने न सिर्फ फिल्म को हिट किया, बल्कि इसे एक आंदोलन का रूप दे दिया। फिल्म ने 1,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और साबित कर दिया कि बादशाह अभी भी बादशाह है। पठान के बाद उसी साल जवान आई। ये फिल्म और भी बड़ी थी। इसमें शाहरुख ने दोहरी भूमिका निभाई और एक बार फिर से साबित किया कि वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक भावना है। फिल्म का एंट्री सीन तो ऐतिहासिक था। आकाश से उतरता हुआ शाहरुख, चारों तरफ पट्टियां और दुश्मनों का खात्मा। ये सीन सिर्फ फिल्म में नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए भी एक संदेश था कि सूखे का दौर खत्म हो गया है। फिल्म ने किसानों की समस्या, अस्पतालों में भ्रष्टाचार, चुनावी मुद्दों जैसे गंभीर विषयों को एक मसाला फिल्म में पिरोया और दर्शकों के दिलों में सीधी उतर गई। ग्वालियर गैलेक्सी सिनेमा के बाहर फैंस का जुनून देखते ही बनता था। लोगों ने शाहरुख का पोस्टर लगाने के लिए इंसानी मीनार बना डाली। सुबह 6 बजे के शो के लिए भी हजारों की भीड़। जवान ने 1,200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और एक बार फिर साबित किया कि अगर शाहरुख खान स्क्रीन पर हैं, तो कोई ताकत उन्हें मात नहीं दे सकती। ये जीत सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत जीत भी थी। 2021 में उनके बेटे आर्यन को एक ड्रग्स केस में फंसाया गया था। वह समय पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन शाहरुख ने हिम्मत नहीं हारी। चुपचाप, बिना किसी हलचल के उन्होंने अपने बेटे को बचाया और 1 साल बाद जब वे मंच पर खड़े थे, तो उन्होंने कहा, मैं भूखा हूं और हमेशा भूखा रहा हूं।
ये भूख सफलता की थी, साबित करने की थी कि वे द आउटसाइडर हैं जो कभी हार नहीं मानता। लेकिन ये शिखर कोई आकस्मिक उपलब्धि नहीं थी। इसकी नींव बहुत पहले दिल्ली के एक छोटे से घर में रखी गई थी। 2 नवंबर 1965 को तलवार नर्सिंग होम में जन्मे शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कभी बॉम्बे में फिल्मों में किस्मत आजमाई थी, लेकिन असफल रहे। उन्हें कहा गया था, घर जाओ और एक अभिनेता को जन्म दो, और उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी मां लतीफ़ फातिमा एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और समाज सेविका थीं, जिनका इंदिरा गांधी के साथ फोटो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। शाहरुख का बचपन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन पढ़ाई लिखाई और संस्कारों में कोई कमी नहीं थी। पिता की ईमानदारी और माँ की महत्वाकांक्षा ने मिलकर एक ऐसा इंसान बनाया जो सपने देखना जानता था और उन्हें पूरा करने का दम भी रखता था। जब शाहरुख 15 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। ये पहला बड़ा धक्का था। उनके पिता पाकिस्तान से आए थे और अपने परिवार से मिलने गए थे, लेकिन वहां की संपत्ति के लिए हो रहे झगड़ों ने उन्हें तोड़ दिया। शाहरुख ने उन्हें भारत पाक सीमा पर रोते देखा था और कहा था कि बाद में वीर जारा की शूटिंग के दौरान वहीं पर वे भावुक हो गए थे। पिता के बाद 1990 में मां का भी निधन हो गया। ये दूसरा और सबसे बड़ा धक्का था। उनकी मां ने उन्हें बहुत कुछ दिया था और वे उनकी पहली और सबसे बड़ी फैन थी। उनके जाने के बाद शाहरुख ने दिल्ली छोड़ दिया और किराए के पैसे बचाने के लिए बॉम्बे के फुटपाथ पर भी सोए। वे सिर्फ 1 साल में 1 लाख रुपए कमाकर वापस लौटना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉम्बे में उनकी शुरुआत टेलीविजन से हुई। फौजी सीरियल से वे घर घर में पहचाने जाने लगे। उनका किरदार अभिमन्यु राय आज भी याद किया जाता है। फिर आया सर्कस। लेकिन फिल्मों में आने का फैसला उनकी मां की सलाह पर हुआ, जो चाहती थीं कि वे कुछ नया करें। उनकी पहली फिल्म दीवाना 1992 में आई और हिट रही, लेकिन असली धमाका उनके करियर में तब हुआ जब उन्होंने एंटी हीरो की भूमिकाएं निभानी शुरू की। डर में वह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रेमी बने, जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बाजीगर में उन्होंने अपनी हीरोइन को मार डाला। उस जमाने में किसी भी हीरो ने इतना जोखिम नहीं उठाया था। सभी ने कहा कि उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन शाहरुख ने अपनी अलग राह बनाई। उन्होंने साबित किया कि दर्शक उनके किरदारों के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही वे गलत हों। और फिर 1995 में वो फिल्म आई जिसने उनकी जिंदगी और भारतीय सिनेमा की दिशा ही बदल दी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म कोई आम फिल्म नहीं थी। ये एक ऐसा सपना था जो लाखों दिलों में बस गया। राज मल्होत्रा का किरदार, जो एक आधुनिक मौज मस्ती करने वाला लंदन का लड़का था, लेकिन उसके दिल में भारतीय संस्कृति के लिए गहरी आस्था थी। वह ऐसा हीरो था जो अपनी प्रेमिका के लिए रूढ़ियों को तोड़ सकता था, लेकिन उसके पिता का आशीर्वाद भी चाहता था। यही किरदार शाहरुख की असल जिंदगी से प्रेरित था, जैसे उन्होंने खुद गौरी के परिवार को जीता था। इस फिल्म ने शाहरुख को सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक ब्रांड बना दिया। राज उनके फैंस के लिए सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक आदर्श बन गया। आज भी मराठा मंदिर में ये फिल्म लगातार चल रही है और आज भी नई पीढ़ी के लोग राज और सिमरन की कहानी देखने आते हैं। इस फिल्म के बाद शाहरुख का जादू चल पड़ा। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, देवदास, स्वदेश, चक दे इंडिया, मैं हूं ना, ओम शांति ओम। हर फिल्म में उन्होंने कुछ नया किया। उन्होंने खुद को कभी एक ही तरह के किरदारों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया, ड्रीम्स अनलिमिटेड बनाई और असफलताओं के बावजूद फिर से खड़े हुए। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और अशोका जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की नींव रखी, जो आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है। लेकिन शाहरुख सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह एक प्रेमी भी है। उनकी पत्नी गौरी के साथ प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 1984 में एक पार्टी में 18 साल के शाहरुख ने 14 साल की गौरी को देखा और पहली नजर में प्यार हो गया। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। गौरी एक पंजाबी हिंदू परिवार से थी और शाहरुख मुस्लिम। उनके परिवार ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। गौरी को घर में कैद कर दिया गया। उनके भाई ने शाहरुख को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। वह गौरी को ढूंढते हुए मुंबई तक चले आए। उनकी मां ने उन्हें 10,000 रुपए दिए थे और कहा था, जाओ और अपनी प्रेमिका को वापस लाओ। और वह वापस लाए भी। उन्होंने गौरी के परिवार का दिल जीता और 25 अक्टूबर 1991 को उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद भी उन पर दबाव था कि शादी की घोषणा न करे, क्योंकि उस जमाने में बैचलर हीरो की फैन फॉलोइंग ज्यादा होती थी। लेकिन शाहरुख ने साफ कर दिया था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पाया है, अब उससे शादी तो करनी ही पड़ेगी। उनके इस प्यार और वफादारी ने उन्हें एक अलग ही मुकाम दिलाया। शाहरुख की एक और खास बात है महिलाओं के प्रति उनका सम्मान। उन्होंने हमेशा कहा है, मुझे नहीं पता कि मैं रोमांटिक हूं या नहीं, लेकिन मैं एक महिला का सम्मान करना जानता हूं।
उनके इसी सम्मान ने उन्हें महिलाओं का सबसे पसंदीदा हीरो बना दिया। उनके साथ काम करने वाली हर अभिनेत्री ने उनके व्यवहार की तारीफ की है। माधुरी दीक्षित कहती हैं कि वे शूटिंग के बाद उनके घर तक छोड़ने आते थे। प्रियंका चोपड़ा याद करती हैं कि श्रीलंका में बम धमाके के समय वे उनके साथ थे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। दीपिका पादुकोण कहती हैं कि शाहरुख उनकी सुरक्षित जगह है। उन्होंने 2013 में एक बड़ा बदलाव भी लाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने ऐलान किया कि उनकी फिल्मों में नायिका का नाम पहले आएगा। ये एक ऐसा कदम था जो उनके अलावा किसी और ने नहीं उठाया। उनकी फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों को भी उठाया। चक दे इंडिया ने देशभक्ति और महिला हॉकी के प्रति जागरूकता फैलाई। स्वदेश ने विदेशी युवाओं को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। माय नेम इज खान ने 9/11 के बाद दुनिया में फैली इस्लामोफोबिया को चुनौती दी। उन्होंने खुद कहा था कि जिहाद का असली मतलब अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है, किसी को मारना नहीं। यह उनका दृढ़ विश्वास था कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। लेकिन हर सफलता के साथ असफलताएं भी आईं। 2010 के बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर न चल पाईं। रा वन महंगी साबित हुई, डंकी का क्लैश, रईस को लेकर विवाद, उनके बेटे आर्यन केस ने उन्हें तोड़कर रख दिया। लेकिन हर बार वे उठे। उन्होंने कहा, मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला ही सही। उनका यही जज्बा उन्हें महान बनाता है। आज जब हम शाहरुख खान की बात करते हैं तो सिर्फ उनकी फिल्मों की नहीं बल्कि उनकी उस जीवटता की बात करते हैं जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनके घर मन्नत के बाहर रोज हजारों लोग उनके दीदार को बेताब रहते हैं। कोई उनके बचपन के सपनों को पूरा करने आता है तो कोई अपने दुखों को भूलने। शाहरुख सिर्फ एक स्टार नहीं, एक एहसास है। उनके शब्दों में मैं सपने बेचता हूं और लाखों लोगों को प्यार। और सच में उन्होंने ये किया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि असफलताएं अस्थायी होती हैं, सपने देखना जरूरी है और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है और हम सब बस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो फिर से कहें, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।